बात यही है बुनियादी, लोगों को हो आज़ादी, गासिब की हो बर्बादी, हक कहते हैं हक आगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको कल ही अपने वीलॉग में बताया था कि अब आए दिन ये चीज़ें जो हैं वो दिलचस्प मराहिल में दाखिल होती जाएंगी। रोज़ाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट्स होंगी, रोज़ाना आप लोग टीवी के आगे, सोशल मीडिया के आगे बंधे रहेंगे। कल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया, और किस पर लिया? इलेक्शन करवाने पर। जैसा कि सब कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, क्योंकि ये कानून कहता है। क्योंकि 90 दिन से अगर आप 91 दिन में गए ना, तब भी आइन समझा ख़त्म हो गया, आइन आपका मुअत्तल हो गया, आइन की कोई हैसियत नहीं रही। इसी के पेश नज़र हमारे चीफ जस्टिस जाग उठे और उन्होंने सो मोटो एक्शन ले लिया, क्योंकि अभी तक डेट की अनाउंसमेंट्स नहीं आई थी। ये आपके आरिफ अलवी ने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तू कौन, खामाखाई सब कुछ मैं ही मैं। अब पता नहीं कहाँ से डिक्टेशंस मिल रही हैं, क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी पावरफुल हस्तियां हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर के आगे जो उसको डटे रहने का कह रही हैं, जो कह रही चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाना। क्यों भाई? अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर तो मुल्क में तो सीधा सीधा इमरजेंसी है। तो क्या वाकई हमारा मुल्क इमरजेंसी की तरफ बढ़ता जा रहा है? अब आ गए हैं मैदान में चीफ जस्टिस, और उनका आइन आना बहुत खुश आइंद है, क्योंकि वो हैं आइन के रखवाले, वो हैं जिन्होंने लाज रखनी है आइन की, और उनका यही फैसला साबित करेगा कि आइन मुल्क को आइनी बहरान में डालना है या आइनी बहरान से निकालना है। ये एक लार्जर बेंच की है, और जब मेरा वीलॉग आएगा तब तक शायद समाअत ख़त्म हो चुकी होगी या फिर जारी रही होगी। इसमें उन्होंने जितने भी मुतनाज़ा थे ना, वो हटा दिए। वो लोग जिन्होंने आईके के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी या किसी ना किसी तरीके से वो मुतनाज़ा रहे, इसमें उन्होंने कोई भी ऐसा जज नहीं रखा। ये 9 रुकनी बेंच होगा, ये लार्जर बेंच है, और जो इसकी समाअत करेगा। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। इस पर ऑब्जेक्शंस उठाने के बजाय या इसके ख़िलाफ़ बोलने के बजाय हमें इसे खुश दिली से और बड़े दिल से देखना चाहिए। जो पीडीएम की जमातें हैं, जो कल से आए दिन हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई उनका बंदा आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 2-4 बातें जो हैं अदलिया के ख़िलाफ़ कर देता है, तो भाई ये वही अदलिया थी ना जिसने आपको हुकूमत में आने दिया। ये वही अदलिया थी, ये वही सुप्रीम कोर्ट था जो रात के 12 बजे खुला और जिसने इमरान खान की छुट्टी करवा दी। ये वही अदलिया, ये वही अता बंदियाल हैं भाई, जिन्होंने रात के 12 बजे खोली थी अदालत। तो अब तो उस दिन तो वो बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे फैसले थे। तो अगर आज वो सो मोटो एक्शन ले रहे हैं, आज वो 2 बजे अदालत लगा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अब उनमें क्या खराबी आ गई है? तो आप लोग ये मत सोचें कि क्या मफादात हमारे ज़ाती हैं। ये मुल्क को आइनी बुहरान से निकालने का वाहिद हल है, क्योंकि वो पासदारी है, उनके पास है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पे नाफिज है कि नहीं। और अगर वो सो मोटो एक्शन नहीं लेते तो सारी की सारी उंगलियां आखिर में उन्हीं की तरफ उठनी थी, कि वो जो कि रखवाले हैं आइन के, वो जिनके पास कुंजियां हैं आइन की, जो आइन को समझते हैं, वही खामोश बैठे रहे। तो हमें एक तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इसको देखना चाहिए, क्योंकि मुल्क में जो अफरा तफरी है, क्योंकि हुकूमत को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत को जो है ना सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। कल अगर आप देखें शहबाज शरीफ की भी जो स्पीच हुई, वाह, वो जो हमारे शहबाज शरीफ हैं, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म जिनकी वजह से हम आए दिन कोई ना कोई चुटकुले सुनते रहते हैं, क्योंकि खाने को तो है नहीं जिससे हमारा खून बनाए। तो हमारे शहबाज शरीफ कहते हैं कि आकर रोज़ाना कोई चुटकुला छोड़ दिया करूँ, हंसकर ही खून बना लिया हमारी यहाँ। तो वो शहबाज शरीफ कल आए और उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी आवाम के सामने रखी। उन्होंने लोगों को बताया कि अब महंगाई और बढ़ेगी, तैयार हो जाओ, पेट्रोल डीजल 310 रुपये तक जाएगा, परेशान मत होना, हम यहाँ मौजूद हैं, हम महंगाई करते जाएंगे और आपको ये खुशखबरी रोज़ आए दिन देते जाएंगे। ले पूरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, जब प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का करता है ना, आजकल इंटरनेशनल मीडिया भी इतना अलर्ट हुआ है ना पाकिस्तान को लेकर, कि वो एक एक बात फोकस करता है, एक एक न्यूज़ पाकिस्तान की ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उस सिनेरियो में जब हमारे वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ आते हैं, तो पहले तो
वो अपनी काबिलियत बताते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता होता कि 8,000 है कि 80,000 है कि डॉलर कितना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड किससे करना है। कभी वो इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर हो रहा होता है, कभी इधर से करेक्शंस आ रही होती हैं, कभी उधर से करेक्शंस आ रही होती। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, महंगाई की खुशखबरी दे दी, लेकिन कोई गाइडलाइन, कोई पॉलिसी उन्होंने हमें नहीं दी। कोई तरीका नहीं बताया अवाम को कि जी आज तुम भुगत लो, कल हम लोग ने ये स्टेप्स उठाए, इसकी वजह से बेहतरी की उम्मीद है। हाँ, उन्होंने क्या किया कि वो जिस बात में वो इमरान खान को कहते थे ना कि ये नहीं वो नहीं, क्रिटिसाइज़ करते थे इससे क्या होगा उससे क्या होगा, आज वो ख़ुद इमरान खान के स्टेप्स पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बुज़ुर्ग अपनी तनख्वाहें कम कर दें, छोड़ दें, जो मराहत मिलती है वो छोड़ दें, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमारी तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। वो जो नीचे बैठे हुए हैं, जो नीचे हमारे काम कर रहे हैं, उनकी तो 13-13 लाख रुपए तनख्वाह है, तो आप वहाँ से क्यों नहीं कम करते। वो जो जजेस 10-10 लाख रुपए की पेंशन ले रहे होते हैं, जिनको बिजली मुफ्त है, जिनको आप बैटमैन भी देते हो, सब कुछ देते हो, उनसे क्यों नहीं ले रहे। हम तो 1.5 लाख रुपए वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जो हुकूमती तबका है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शहबाज शरीफ ने आकर कहा ना कि जी हम वुज़रा की मराहत कम कर देंगे, ये सिर्फ कहने की हद तक होगा, अमल उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, वो उन लोगों के पास कोई गाइडलाइन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। ये सब कुछ करके ना वो सिर्फ ये साबित करते हैं कि वो कितने नाअहल हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो कितनी नाअहल है। इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई वर्किंग पेपर इनके पास नहीं है। इसहाक डार सब कुछ गड़बड़ करके ना वापस मुल्क से फरार हो चुके हैं। अता पता है उनका किसी को कि वो किधर हैं, कहाँ हैं जी। अब डॉलर डार क्या समझ आ नहीं आ रहा कि डॉलर जो है वो डार लेकर उड़ गया है, कहाँ गया है। ठीक है डार साहब, आप डॉलर लेकर मुझे लगता है उड़ चुके हैं और आपने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। आपका ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। तो अब आप लोग और कोई खुशखबरी आवाम को देनी बाकी है तो प्लीज़ दे दीजिए। हम तो तैयार बैठे हैं बम गिराने के लिए। हम पैदे इसलिए हुए हैं कि आप आइए, आप जैसे हुक्मरान आए और हम पर बम दिलाएं, अपने मफादात हासिल करें और चलते बढ़ें। वहाँ पर आप लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें कि सब कुछ फ्लॉप है, इमरान खान के लिए एक बंदा गिरफ्तारी नहीं देगा। आप लोगों की शायद वही मिसकैलकुलेशंस हैं आप लोगों की। वो इमरान खान कहता था ना कि मरियम बीबी जो है ना वो मेरी तरफ से खेलती हैं, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि मरियम बीबी हमेशा जो है ना वो खेलती इमरान खान की तरफ से। अब जितनी भी पहले स्पेकुलेशंस हुई, कोई नहीं आएगा, सारे आ गए लोग जी। कल जो लोगों ने देखा, ये लोगों की बात बता रही हूँ, कोई मीडिया ने, कोई इतने लोगों ने जो गवाही दी, वो कहते हैं इतने लोग थे कि इनको खुद समझ नहीं आए। शुरू में जो इन्होंने जो है ना पुलिस को एक काम दिया, जहाँ लोग कम नज़र आए ना वहाँ जाकर शोर मचा दो, ऐलान कर दो कि जी आ जाएं जिन जिन ने वैन में बैठना है। ठीक है, लेकिन क्या है, इस उनकी उम्मीद से बढ़कर लोग निकले। लाहौर ने उस जेल भरो तहरीक को कामयाब किया है। और आप यकीन करें कि पहले वो इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहती थी, फिर वो बड़ी बाजी को वो अदलिया का लाडला लगने लगा। और कल जो मैं विजुअल्स देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि कल कहीं मरियम बीबी ये ना कह दें कि पंजाब पुलिस का लाडला भी इमरान खान है, क्योंकि जिस तरह कारकुनों को वैन में भरा गया, ऊपर बिठाया गया और लाहौर में पूरा घुमाया गया, और पूरा लाहौर जो है इमरान खान के और PTI के नारों से गूंज रहा था। तो उनकी तो फ्री की कंपेन हो रही थी, पूरा पुलिस वालों ने ना पूरे लाहौर में PTI की फ्री की कंपेन करवाई है। तो अब तो जी साबित हो गया कि इमरान खान पुलिस वालों का भी लाडला है। और अब जो है बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ कारकुन को नामालूम मकाम पे पहुंचा दिया है पुलिस वालों ने। अरे भाई किधर ले जाते हो ये। एक तो हमारी ज़िंदगियों में ना ये जो हमारे मुल्क की 75 साल तारीख हो गई ना, इसमें नामालूम जगह, नामालूम लोग, नामालूम अफराद ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, मुल्क को तबाही के दौराहे पे ला दिया है। अब ये देखें फिर एक नामालूम जगह पर ले गए, उनके मिसिंग से कारकुन। एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारे अफराद को ले गए और उनको सुबह कोर्ट में पेश करें, अदालत में पेश करें। वो उनको किधर लेकर गए और समझ ये नहीं आ रही कि उनको अगर आप किसी नामालूम इलाके में ले जाएंगे, वो तो कारकुन है, ठीक है, उन्होंने तो कुछ भी होने के, आप उनसे क्या निकलवा लोगे, उनको आप कितना डरा दोगे, कितना धमका दोगे। जो शख्स इस लिए जेल में जाने के लिए तैयार हो गया ना, बीवी बच्चों वाला शख्स, तो वो समझो उसका सारा डर निकल गया। क्योंकि डर यही होता है ना कि हमारे बीवी बच्चे पीछे, उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, ना बाबा ना हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक शख्स आगे बढ़ गया ना, तो फिर आप उसके साथ कुछ भी कर दो वो डरेगा नहीं। तो आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, वो अल्टीमेटली जो है ना आपको नीचे ही गिराएंगी। आपकी जो उसे कहते हैं ना, आप जो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, किसी तरह इमरान खान को ख़त्म कर दो, तो इमरान खान आगे बढ़ता ही जाएगा। और इन पॉलिसीज़ की वजह से आप लोग जो इंतकामी सियासत कर रहे हो ना, आप लोग
एक्सक्यूज़ मी, बात ये होती है कि एक होता है कि किसी को छोटा करने से आपका कद बड़ा नहीं हो जाता, आपने खुद बड़ा होना है तो कोई काम करो। अब इसमें आए थे, बड़ी बाजी ने कहा था जी तरक्की जाएगी 5वें गेयर में और महंगाई जाएगी रिवर्स में। बड़ी बाजी उल्टा बोल रही थी शायद, बड़ी बाजी की गलती नहीं है, बड़ी बाजी ज़रा जल्दी जल्दी में ना जज्बाती हो जाती हैं तो उल्टी बात कर गई थी। उनका मतलब यही था कि जी महंगाई जाएगी 5वें गेयर में और तरक्की होगी रिवर्स गेयर में। बड़ी बाजी सलूट है आपको जी, सलूट है कि आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया और अपनी लीडरशिप में आपने अपनी पार्टी का बेड़ा कर दिया। आप हमेशा से इमरान खान की तरफ से ही खेलती हैं और ये साबित हो चुका है। आपको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाकर पता नहीं नवाज शरीफ ने क्या सोच कर बनाया, लेकिन ये बात साबित हो गई है कि आपकी लीडरशिप के अंडर आपकी पार्टी तबाह हो गई है, क्योंकि आप अपनी पार्टी की अच्छाई का नहीं सोचती हो, आप ये दूसरों की पार्टी की सियासी इंतकाम के बारे में ज़्यादा सोचती हो। तो हमें इस मुल्क का सोचना है और चीफ जस्टिस के फैसले को हमें खुश दिली से कबूल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।